अनिका के मुंह से ना सुनते ही सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा, खासकर कुणाल को। कुणाल, जिसने अभी अभी अनिका के लिए सबको खामोश कर दिया था। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसके ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ था। क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। देख ली इसकी असलियत। मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही है। सबके सामने शादी से मना करके ये हमें दिखाना चाहती है कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि तुम इसके पीछे पड़े हो। कामिनी, जो जमीन पर गिरी थी, वो भी गौतम का सहारा लेकर उठी। माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला इसकी क्या औकात कि ये कुणाल को मना करे। कामिनी, तुम बीच में मत बोलो प्लीज। कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस। कुणाल ने दबी आवाज में बड़े गुस्से से अनिका से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? व्हाट डू यू वांट? भिखमंगी है ये, माँ की भिखमंगी बेटी। पैसा ही मांगेगी और क्या। उसके मामा हॉस्पिटल में हैं और उनका बिल भरने के लिए इनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। किसने कहा हमारे खानदान के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं? सबने जब मुड़कर देखा तो पीछे से अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चल के आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलते हुए सबके पास आईं और कहा, आप में से किसी को भी अनिका के मामा के हॉस्पिटल बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अनिका के फ्यूचर की। वेल मिसेस मल्होत्रा, मुझे पता नहीं था कि आप मनाली में पधारी हैं। मैं कई दिनों से आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? आई एम सॉरी, मैं यहाँ किसी बिजनेस मीट के लिए नहीं आई। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि आज मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, और खास मेहमानों को इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। अंजलि आंटी ने खास शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था, जिससे बाकी खड़े लोग सोच में डूब गए कि आखिर ऐसा कौन खास आदमी था जिससे मिसेस मल्होत्रा अनिका को मिलाना चाहती हैं। जैसे ही अनिका और अंजलि कॉरिडोर में आगे चलने लगे, अनिका ने देखा कि ठीक सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित को वहां देखते ही कमल डोगरा, कुणाल डोगरा और गौतम का परिवार ये समझ गया था कि मिसेस मल्होत्रा जिस खास इंसान से अनिका को मिलवाना चाहती थी, वो और कोई नहीं बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस रोहित मारवा था। कॉरिडोर के एक तरफ जब ये सब कुछ चल रहा था, तब रिया और आर्यन चुपके से 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर के बीच में स्टेयरकेस पर जाकर बैठ गए। रिया ने अपने चेहरे से टॉवल से बनाया हुआ स्कार्फ हटाया और अपने फनी सनग्लासेस भी उतार दिए। जब आर्यन ने अपनी बहन रिया का चेहरा देखा तो रिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर हमें यहीं चुप कर रहना होगा। तभी रिया को ऐसा लगा जैसे उनकी बातें कोई पीछे खड़े होकर सुन रहा था। रिया और आर्यन ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। स्टेयरकेस की पहली सीढ़ी पर सनी खड़ा खड़ा कांप रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने कोई भूत देख लिया हो। चाचू, क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊं? मेरा शक सही था, आर्यन 2 हैं, दो आर्यन हैं। देखो चाचू, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन मैं अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। देखो, हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तुम आर्यन की क्लोन कैसे हो सकती हो? मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ साथ उनकी बेटी भी मिल गई है। सनी चाचू, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर सनी आर्यन की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। सनी जैसे ही 3rd फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, फॉलो माय ऑर्डर। अगर तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टेयरकेस के उस तरफ खड़ी प्यारी सी लड़की, जिसकी शक्ल हूबहू उसके भतीजे से मिलती थी, वही है। अपने गुरु की आवाज सुनकर सनी ने रिया से पूछा, हाँ, मैं ही स्वीट एंजल हूँ। चाचू, क्या तुम हमारा ये छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? मगर मैं ये इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? ठीक है, फिर इस साल की चैंपियनशिप में टीम में किस किस को लेना है, इसके बारे में मुझे भी सोचना होगा। जानते हो ना, इस बार की चैंपियनशिप कितनी मजेदार होने वाली है। सनी के लिए गेमिंग चैंपियनशिप किसी सोल्जर को दिए गए मिशन से कम नहीं थी। रिया की दी हुई धमकी ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।